नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी। आप देख रहे हैं गुरुजी फॉरेन इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, विश्व यात्रा के बाद में जो हितेश शंकर जी की रचना थी उसको पढ़ने, संस्मरणात्मक लेख था वो, उसको पढ़ने के बाद हम और एक पढ़ने जा रहे हैं। राम कुमार वर्मा जी के द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक जिसका नाम है पृथ्वीराज की आंखें। किसके द्वारा? राम कुमार वर्मा जी के द्वारा रचित। देखिए दोस्तों, राम कुमार वर्मा जी के बारे में शॉर्ट रूप में मैं आपको जानकारी दूं तो इनका जन्म हुआ था 1905 को मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखना। इनकी रचनाएं हैं, देखिए, एकलव्य, रेशमिताई, पृथ्वीराज की आंखें, और रजत रश्मि, रिमझिम, ऋतुराज, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, नौ मण की बुलंदियां, राज रानी सीता, चारुमित्रा, विभूति और जूही के फूल। देखिए, इन्हें 1963 के अंदर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और राम कुमार वर्मा का पहला एकांकी संग्रह था बादलों की मृत्यु। जन्म 1905, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ये सारी की सारी बातें आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं ये जो अभी आपको बताया है ये मैं कभी भी आपको वीडियो के बीच में पूछ सकता हूँ, इस टेस्ट के बीच में पूछ सकता हूँ। पृथ्वीराज की आंखों के जो प्रश्न हैं, ये मतलब कि ये इस ऐतिहासिक नाटक के जो प्रश्न हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा एक वीडियो को आप शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो इसी सिलसिले के अंदर पहला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वीराज की आंखें निकालने हेतु कितने आदमी आए थे? आंसर होगा इसका 5। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान ने कब पहली बार अपनी आंखों को आंसुओं से भर पाया था? तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब गौर में उसकी आंखें निकाली जानी थी। पृथ्वीराज रासो के 67वें समयों या सर्गों का नाम है। इस समय का क्या नाम है? तो इसका नाम है बाण वेद समयों। पृथ्वीराज की आंखों के पास क्या लाए गए? तो ये ध्यान रखना, 2 गर्म सूजे। वह आंखें जिन आंखों ने क्रूर राजाओं को निस्तेज कर दिया था, वे आंखें वे आंखें तो के, मतलब कि यहाँ पे बीच बीच में डैश डैश दिया हुआ, उसके बाद में लिखा कि विश्वासघात की आग में जल गई। पृथ्वीराज चौहान किसके विश्वास घात की कह रहे हैं? तो यहाँ ध्यान रखना, जयचंद। चंद्रवदय अपनी छाती के नीचे छुपा कर क्या लाया था? तो ये स्वयं का ही अंत कर रहे थे। चंद्रवदय ने शेर की आंखें कहाँ होना बताई? तो दिल के अंदर होना बताई। और अंधे का पैर चूम रहे थे, उसकी आंखें नहीं चूमते। आह, कैसी खूबसूरत आंखें। ये वाक्य है जो कहते समय मोहम्मद गौरी के मन में किस प्रकार के भाव थे? तो उसके मन के अंदर व्यंग्य के भाव थे। चंद्रप्रदय ने गौरी से क्या इनाम मांगा? तो चंद्रप्रदय ने गौरी से पृथ्वीराज की तीरंदाजी का तमाशा देखने को कहा था। मोहम्मद गौरी ने चंद्रप्रदय से क्या कहानी कहने के लिए कहा था? तो मोहम्मद गौरी ने चंद्रप्रदय से खुदकुशी पर जो है कहानी कहने के लिए कहा था। यहाँ पे देखिए, मोहम्मद गौरी ने अपने सिपाही को बुलाकर पृथ्वीराज की आंखों में रात के 11 बजे क्या डालने को कहा? तो यहाँ पे ध्यान रखना, नींबू और मिर्च। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी से नींबू के रस में क्या मिलाने को कहा? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी से नींबू के रस में जो है नमक भी मिलाने को कहा था। आवाज पर तीर मारने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है? तो आवाज पर तीर मारने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती है। मोहम्मद गौरी पराजित सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाकर कहाँ ले गया था? तो ये ध्यान रखना, गौर में लेकर गया था। चंद, तुम प्राणहीन होकर मेरे पास आए हो, पृथ्वीराज ने कहा, क्योंकि चंद तलवार विहीन होकर आए थे। पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी से युद्ध में हारने का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण जयचंद का विश्वासघात था। मोहम्मद गौरी ने बंदी पृथ्वीराज चौहान के साथ कैसा व्यवहार किया था? यहाँ पे ध्यान रखना, अत्यधिक अमानवीय व्यवहार किया था। और यहाँ पर ये जो है, संयोगिता कौन थी? संयोगिता कौन थी? तो भाई ध्यान रखना, संयोगिता है जो
पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका थी या प्रेयसी थी। तराइन के द्वितीय युद्ध के समय शहाबुद्दीन गोरी की उम्र क्या थी? तो उसकी उम्र थी 35 साल। गोरी की उम्र थी 35 साल। पृथ्वीराज की आंखें अध्याय के रचयिता कौन? तो ये ध्यान रखना, मैंने शुरुआत में बता दिया था। राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ भाई? राम कुमार वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। और एक मैं आपको पूछ रहा हूँ सवाल, राम कुमार वर्मा का पहला एकांकी संग्रह कौन सा था? तो अभी तो मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है आपको, आप में से काफी जनों को मालूम नहीं है, तो ध्यान रखना 1905 को मध्य प्रदेश में, और इनका पहला एकांकी संग्रह है बादलों की मृत्यु। पृथ्वीराज कहाँ का शासक था? पृथ्वीराज जो है अजमेर एवं दिल्ली का शासक था। पृथ्वीराज की धनुर्विद्या का वर्णन और अंत में पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण से शहाबुद्दीन गोरी का वध होने का वर्णन पृथ्वीराज रासो के किस समय में मिलता है? तो ये ध्यान रखना 67वें समय या सर्ग में हमें मिल जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध के समय पृथ्वीराज की उम्र क्या थी? तो यहाँ पे ध्यान रखना 45 साल के पृथ्वीराज थे और 35 साल का गोरी था। तो आप देख सकते हो गोरी कितना जवान था। चंद कौन था? चंद यहाँ पे है जो महाकवि और पृथ्वीराज चौहान का मित्र था। ठीक है, तो ये थे सवाल दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को लेकर। अब मैं आपको इसका यही सवाल मैं आपको दोबारा ये पूछ रहा हूँ, जैसे जैसे सवाल आपको दिखता जाए उसका आंसर आप बताना। चंद कौन था? यहाँ से नहीं, हम शुरुआत से। तो दोस्तों यहाँ से सवाल मैं टिक लगाता जाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकालने हेतु कितने आदमी आए थे? अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान ने कब पहली बार अपनी आंखों को आंसू से भर पाया था? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के 67वें संयोग को इस का नाम क्या था? पृथ्वीराज की आंखों के पास क्या लाया गया था? वे आंखें जिनने आंखों ने क्रूर राजाओं को निस्तेज कर दिया था, वे आंखें तो विश्वासघात की आग में जल गई। तो पृथ्वीराज ने किसके विश्वासघात की बात की थी? चंद्रप्रदय अपने छाती के नीचे छिपाकर क्या लाया था? चंद्रप्रदय कटार से किसका अंत कर रहे थे? चंद्रप्रदय ने शेर की आंख कहाँ होना बताई? अंधे का पैर चूम रहे थे, उसकी आंखें नहीं चूमते। यहाँ आह कैसी खूबसूरत आंखें। ये वाक्य कहते समय मोहम्मद गोरी को इसके मन में किस प्रकार के भाव जो है आपको दिखाई दिए थे? तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर मैं बता देता हूँ व्यंग्य के भाव थे। चंद्रप्रदय ने गोरी से क्या इनाम मांगा? तो ये आप ध्यान रखना, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, अब आपको खुद को ही बताना। मोहम्मद गोरी ने चंद्रप्रदय से क्या कहानी कहने के लिए कहा था? तो ये भी अच्छी तरीके से आपको ध्यान में होगा। मोहम्मद गोरी ने अपने सिपाही को बुलाकर पर महाराज पृथ्वीराज की आंखों में रात के 11 बजे क्या डालने को कहा? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी से नींबू के रस में क्या मिलाने को कहा? आवाज पर तीर मारने के लिए किसकी जरूरत होती है? मोहम्मद गोरी पराजित सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाकर कहाँ ले गया? चंद तुम प्राणहीन होकर मेरे पास आए हो, पृथ्वीराज ने कहा। क्योंकि चंद, आपको पता होगा मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए। पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गोरी से युद्ध में हारने का प्रमुख कारण क्या था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ कैसा व्यवहार किया? सहयोगिता कौन थी? तराइन के द्वितीय युद्ध के समय शहाबुद्दीन गोरी की उम्र क्या थी? पृथ्वीराज की आंखें अध्याय के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज कहाँ का शासक था? तो ये दोस्तों सवाल थे आपके लिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप जरूर बताइएगा, और इसी तरह हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, वीडियो को लाइक भी करें ताकि हम ऐसी सीरीज बंद ना करें। आप अगर ऐसा चाहते हैं कि हम ये सीरीज लगातार चलाते रहें तो आप ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। हर सुबह रोज़ 6 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। और बाकी तो क्या दोस्तों, ज़्यादा बात करूँगा नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ काम हो जाता है तो वीडियो टाइम पे नहीं आ पाता है। तो यही बात है, और तो कुछ है नहीं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी करें, और तो कुछ नहीं। थैंक यू, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।